हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। आरंभ करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किया और इसलिए इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। तो जन्म का जो प्रतीक था कमल एवं सांड था। घटना निर्माण प्रतीक पद चिन्ह। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा। घटना मृत्यु प्रतीक स्तूप। ज्ञान जो प्राप्त हुआ पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु जो नेपाल के क्षेत्रों में पड़ता है और वहीं पर लुम्बिनी नामक स्थान है, वहां पर होता है 563 ईसा पूर्व में। इसके पिता शुद्रोधन यानी इसके पिता का नाम शुद्रोधन था, जो शाक गण के मुखिया थे। शाक गण था, गणराज था, उसका वो मुखिया था। इनकी माता का नाम माया देवी था। अब माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। यानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म देती है और 7वें दिन, उसके जन्म के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है माया देवी की। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जब माया देवी की मृत्यु हो जाती है तो गौतम बुद्ध उस समय बिल्कुल नादान बालक रहता है, छोटा सा बच्चा। इनका लालन पालन जो इसकी सौतेली माँ थी जिसका नाम प्रजापति गौतमी था उसने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जो थे इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था और यशोधरा के साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी शादी यशोधरा से 16 वर्ष का जब ये था तभी हो गया था। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को एक बेटा होता है और उसका नाम वह राहुल रखता है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्हें निम्न 4 दृश्य क्रमशः देखा था। सिद्धार्थ जब थोड़ा बड़ा होता है, सिद्धार्थ जब बड़ा होकर के कपिल वस्तु के सैर पर मॉर्निंग को या कभी दिन में निकलते हैं तो वो 4 दृश्य को देखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति के शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो उसने महसूस किया ये चारों स्थिति में सबसे अच्छा जीवन जो है वो सन्यासियों का है। बूढ़ा व्यक्ति भी कष्ट झेल रहा है, बीमार व्यक्ति भी कष्ट से परेशान है और जो मर गया है उन्हें भी कष्ट है, इसलिए सबसे अच्छा उनको सन्यासी लगा और इसी के कारण वो सन्यास धारण करने का सोच लिया था। आगे बढ़ते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, यानी घर को त्याग देता है। और गृह त्याग को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभिनिष्क्रम का अर्थ क्या होता है। तो घर को त्याग देना ही महाभिनिष्क्रम कहलाता है बौद्ध धर्म में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण की। वैशाली जाता है, वहाँ पर अलार कलाम के आश्रम में जाता है और उनसे सांख्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, इसलिए अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद वह राजगीर जाता है, राजगीर के रुद्र करामपुत्र जो थे उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिल, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक यानी संत मिले जो उरुबेला में उसे मिलता है।
बिना अन्न और जल ग्रहण किए 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष के कठिन तपस्या, यानी 6 वर्ष तक वो कठिन तपस्या करता है बिना जल के, बिना अन्न के। तो इसी से स्पष्ट होता है वो मानव नहीं थे, वो ईश्वर का रूप था। और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी, जो वर्तमान में गया डिस्ट्रिक्ट में है, और गया जो है फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, फल्गु को ही निरंजना कहा जाता है, और वहीं पर वो पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाता है, और वहीं पर उसकी ज्ञान प्राप्ति होती है, इसलिए वह स्थान अब बोध गया कहा जाने लगा था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो पहला उपदेश कहाँ देता है? सारनाथ में, और इसी का दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। और जो वो पहला उपदेश दिया उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली में दिए थे। जो आम लोगों की भाषा थी उस समय वो पाली भाषा थी, इसलिए वो उपदेश जो था पाली भाषा में दिए कि ताकि आम लोग उनकी उपदेश को समझ सके। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर उसने दिए। तो याद रखेंगे, तो सबसे अधिक उपदेश उसने श्रावस्ती में देता है, जो कौशल की राजधानी थी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। तो बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे, यानी शासक जो इनके अनुयायी बन गए, उनमें था बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया जिला, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हो जाता है, में चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो कुशीनारा में होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कुशीनारा भारत के किस राज्य में है, या पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है कुशीनारा, तो उत्तर प्रदेश में ही उसकी मृत्यु होती है। मलों ने अत्यंत सम्मानतापूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। जब वो मर जाते हैं तब मल की राजधानी थी कुशीनारा, तो मल लोग जो थे सम्मानतापूर्वक उनको दाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार करता है। एक अनुश्रुतियों के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार कह रहा है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जब उनकी दाह संस्कार हो जाते हैं, तो उनके जो अवशेष बचते हैं, जिसको राख कहते हैं, उनको 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कॉन्टोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, जो ज़्यादा ज्ञान है, बृहद ज्ञान है, वो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का मतलब 3 ग्रंथ, एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। प्रश्न भी पूछे जाते हैं, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, और तीनों पिटक जो लिखे गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इसकी जो भाषा है वो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख सुत्त पिटक में है।
और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो विनय पिटक किससे संबंधित है? भिक्षु और भिक्षुनी जो बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते थे, महिला और पुरुष, तो पुरुष को भिक्षु कहा जाता था और महिलाओं को भिक्षुनी कहा जाता था। तो इन लोगों के लिए कुछ नियम बनाए जाते थे और जिनकी व्याख्या या उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो संघ के अनुशासन को तोड़ता है तो उनकी पश्चातापों से, उनसे गलतियों से छुटकारा दिलाने के लिए उसमें कुछ विधि विधान की व्यवस्था की गई है। ये सब विनय पिटक में दिए गए हैं। अभिधर्म पिटक में शुद्ध पिटक में वर्णित सिद्धांतों की सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्न उत्तरी का समावेश किया गया। अभिधर्म पिटक जो है तो इसमें कह रहा है शुद्ध पिटक में जो सिद्धांत व्यवस्थित किए गए हैं और उसी सूचियों को सारांश के रूप में यानी छोटा करके संक्षिप्त करके उसमें समाहित किया गया है अभिधर्म पिटक में। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटकों को शुद्ध पिटक के 5 निकाय है: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, आगुंतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। यानी बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानी है वो जातक ग्रंथों में संकलित है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का धनात्मक संकलन किया गया है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षु जो बनते थे उनके द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसको थेर गाथा कहा जाता है। और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है। तो थेर गाथा जो पुरुष बौद्ध भिक्षु होते थे उनके द्वारा, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत यानी पुरुष के द्वारा जो गाया जाता था, और थेरी गाथा जो है बौद्ध भिक्षुनी के द्वारा गाए गए गीतों का संकलन है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर की व्याख्या नहीं की गई है, अनिश्वर बिना ईश्वर के हैं। और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आत्मा के बारे में इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है, आत्मा है या नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा। तृष्णा का मतलब होता है लोभ, लालच, मोह, माया, अपने लिंग पर नियंत्रण कर लेना। ये सभी जो विचारधाराएं हैं इनको त्याग कर देना निर्वाण कहलाता है। यानी सांसारिक जो सुख है इनसे अपने आप को छुटकारा दिला लेना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने कहा विश्व जो है ये दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म से जुड़ गए वो 2 भागों में बट गए। एक है भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म का प्रचार जो लोग करते थे और सन्यासी ग्रहण कर लेते थे, सन्यास बन जाते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और दूसरा था उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर के कामकाज में भी लीन है, खेतीबाड़ी भी करते हैं, अपने परिवार की जीविका भी चला रहे हैं और वो भी चाहते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षा ले तो वो ले सकते थे। उनके लिए रास्ते खुले हुए थे और उन्हें ही उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में जो कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता था तो उसके लिए मिनिमम यानी कम से कम उम्र जो था 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुआ था। स्थान राजगिरी था। अध्यक्ष जो था महाकश्यप था।
और शासनकाल, उस समय जो शासक शासन करते थे वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था जो बिहार में है, और अध्यक्ष था सावाकामी, और शासनकाल था, शासक जो शासन कर रहा था हुआ था कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था और स्थान था पाटलिपुत्र बिहार में, और अध्यक्ष था मेघलीपुत्र तीस, और शासक था अशोक। बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी के प्रथम सदी में कुंडलवन में, स्थान था कुंडलवन, और अध्यक्ष था वसुमित्र या असभ घोष कहिए, और शासक था कनिष्क के शासनकाल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे डाटा को याद करेंगे। पूछ लेता है तृतीय बौद्ध संगति के समय कौन शासक था, तो अशोक था, चतुर्थ के समय कनिष्क था, द्वितीय के समय कालाशोक था, और प्रथम के समय अजातशत्रु था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति जब होता है तो बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो याद रखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। कह रहा है बोधिसत्व जो है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देता है, अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श शब्द है अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा गया है। यानी अपनी साधना से, यानी कह रहा है कि सांसारिक जो सुख है इनको त्याग करके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करके जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उन्हें ही अहर्त कहा गया है। और ये हीनयान की विचारधारा थी। धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धार्मिक जुलूस जो निकाले जाते हैं धर्म के संदर्भ में, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। अब बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध पूर्णिमा का इसलिए महत्व है कि बुद्ध का जो जन्म होता है वह भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, और इसे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है, और इनकी मृत्यु भी जो होती, इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है बुद्ध पूर्णिमा से, और जब इनकी मृत्यु भी होती है वह भी महापरिनिर्वाण के दिन ही होती है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। संसार में जो दुख है, बुद्ध ने कहा संसार दुख से व्यथित है और उनके लिए 4 आर्य सत्य दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद। चलिए इनको देखते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। कहा यह संसार जो दुख ही है और इनके दुख की मुक्ति का साधन है अष्टांगिक मार्ग, और ये अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे वो ये सांसारिक दुख से मुक्ति पा लेंगे। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य भी भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार कह रहा है कि जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा उनकी जो तृष्णा है, लालच है, सुख दुख की जो जिज्ञासा है, इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सारे उनको इस पर वो कंट्रोल कर लेंगे और इसे ही निर्माण कहा गया है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। सबसे परम लक्ष्य जो है बौद्ध धर्म का निर्माण ही है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से जब मुक्त हो जाता है तो लौकिक सत्ता से आदमी जब परलौकिक सत्ता में चला जाता है उसे ही कहा गया है जीवन मरण से मुक्त हो जाना, और इसे कहा गया है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है, और निर्माण प्राप्ति आसानी से पाया जा सकता है इसके लिए 10 शील बताए गए हैं, 10 गुण कहिए, जिसमें अहिंसा, किसी की हत्या न करें, सदा सत्य बोलें, अस्तेय यानी चोरी न करिए, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना और संपत्ति की लालच नहीं करना, इसको अपरिग्रह कहा गया है,
मद सेवन न करना, जो दारू पीते हैं, नशा करते, ये नहीं करना। असमय भोजन न करना, भोजन करने का टाइम होता है हमेशा न करें। सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी जो गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं वो नहीं करना। धन संचय न करना, धन की इच्छा न करना कि हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, हमें इतना धन हो जाए, हम अमीर बन जाए, ये नहीं होना। स्त्रियों से दूर रहना, स्त्री की लालसा नहीं करना। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, नृत्य त्याग और गान का त्याग करना आदि, ये 10 शील बताए गए हैं। और जो व्यक्ति इनका पालन करेंगे उसे निर्माण की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बौद्ध धर्म में गृहस्थ लोग भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो सकते थे, तो गृहस्थ लोगों के लिए 5 शील अनिवार्य बनाया गया था, जबकि भिक्षु जो थे, जो सन्यासी बन जाते थे, सन्यास ग्रहण कर लेते थे, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते थे, तो उनके लिए 10 ये जो ऊपर में शील पढ़े हैं ये अनिवार्य था, जबकि गृहस्थ के लिए इसमें से 5 अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपाद का उपदेश दिया। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। अनिश्वरवाद, क्योंकि हम कह रहा है मध्यम मार्ग इसलिए कह रहा है कि हम कोई चीज़ अति होता है वो भी गड़बड़ होता है और कम होता है वो भी गड़बड़ होता है, इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाइए जो सबके लिए लगभग सही मार्ग है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनिश्वरवाद को लेकर के समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथा जो है वो कहता है कि मनुष्य का अवतार, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। याद रखेंगे, बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है वो गांधार शैली में बनाई गई है, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी है वो किस कला के अंतर्गत बनी है। तो प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, जबकि अधिकतर जो उसकी मूर्तियां बनी है वो गांधार शैली के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से है और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बौद्ध की ही थी। उपासना यानी जैसे कहते हैं ना कि दिन भर फास्टिंग रहिए, तो कह रहा है कि उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति थी वो महात्मा बुद्ध की ही थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। अब देखिए, मठ है, स्थान है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कहाँ है। तो टाबो मठ जो है तबो गांव स्पीति घाटी और ये हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ठिकेश मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है और बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। तो दोस्तों, आज हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो टॉपिक था उनको पढ़ा। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।